ये आपका मिडिल एमो कनेक्टर, नॉर्मल प्रो। ये पर्पसली खोल रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं खोलना है ना। ओके सर। बिना खोले कर रहा है सर। हाँ, बिना खोले भी हाँ, तो अगर आप नहीं खोलेंगे, एक खोल देंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ घिस जाएगा जॉब से। जब आप स्कैन करेंगे ना, एक जगह पर रख के पूरा जॉब को नहीं टेस्ट करेंगे, आपको पूरा स्कैन करना पड़ेगा। तो ये मेम्ब्रेन दिया रहता है टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, है ना। ओके सर। ओके, V1 ब्लॉक है, इसी से करेंगे। ये आपका V2 ब्लॉक है। यस सर। सबसे पहला काम, गेन को हम थोड़ा सा कम रखते हैं। ये आप जब मशीन को ऑपरेट करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कितना रखना है ना। ओके सर। इसमें कुछ नहीं है, पहला वाला जो बैक वाले को आएगा स्क्रीन के अंदर हमको दिखना पड़ता है, उसी के लिए। रिजेक्ट को हम लोग ऑफ रखेंगे, है ना, 0%। यस सर। रेंज 120 है, कम करना होगा। 100 कर दिए। ओके, 120। वेलोसिटी VL, वेलोसिटी L बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल, अभी यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ रहा है। 5960 हमने रखा है, राइट ना। हो गया, एक्सेप्ट कर लिया मशीन। और डिले को हम 00 रखेंगे। एक्सेप्ट कैसे करता है सर? तो बटन है। सो डिले 00 है, प्रॉप 0 भी 00 कर देंगे इनिशियल स्टेज में। ऑटोमेटिकली बाद में आपको एडजस्ट करना होगा तो आ जाएगा। देखिए, दिस इज द इनिशियल पास, मतलब ये रहना चाहिए। उसको दबा के इधर से माइनस करना पड़ता, पूरा 0 करना है सर। उसके बाद ये मोड है, मोड अभी यहाँ पर TR। T हाँ, ऐसा है, मतलब सिंगल वाला है ना। डैम्पिंग को छोड़ दीजिए, काम नहीं करना बटन। एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो 90 सेट करना है। थिकनेस 25 mm है। सर उसमें थिकनेस का बटन कौन वाला है? एंगल को 2 बार प्रेस करेंगे तो थिकनेस आएगा। अच्छा सर। उसको एंगल दो बार करना, थिकनेस अलार्म बटन ये 25 में है। यस सर। है, यस सर है, नहीं है, यस सर है। नहीं सर, है ना। नहीं है 25 में नहीं है। कितना में हो, कैसे 20, कितना सब डिवीजन में आएगा? अभी कैलकुलेशन किया ना मेरे भाई, कितना 20.83, ऑलमोस्ट 21। ये पिक को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा भाई विद द हेल्प ऑफ प्रॉप 0। सो प्रॉप 0 से करेंगे तो देखिए, इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं। सर क्या बढ़ रहा है ये वाला? 66। ये पिक जो है, ये मोटा मोटी देखिए 25.20, इसके बाद 24 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। एक्यूरेसी इतना नहीं है मशीन में। सो 25.20 ऑलमोस्ट 20 है। सो 20, 50, 75, 100। ये वाला बाहर है, इसको नहीं काउंट करना, ये स्क्रीन के बाहर है ना। अगर नेक्स्ट वाला होता तो ये इधर आ जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट एक को चाहिए होता तो छोड़ दीजिए उसको, दिमाग खराब मत करिए आप। 1, 2, 3, 4 एक को था ना, 4 एक को आ गया। ओके, अभी इसके ऊपर रखूंगा तो कितने mm दिखाना चाहिए उस दिन मैंने बताया था आपको 50। देखिए 50 है ना, 50 का। अगर गेट को हम यहाँ पे इंटरसेक्ट कराएंगे, गेट शिफ्ट, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये उतना बताएगा। इसको बढ़ा दे रहा हूँ, 50 है ना। ये 50 से है, समझ में आ रहा ना। यस सर।
यहाँ पर आपका 1.5 mm का साइड ड्रिल होल है। इसका डिस्टेंस उससे हम लोग देखा था तो हम लोग 45 और ये 15 mm का है। ये वाला 15 mm से आ रहा है। अरे 45 से आ रहा है ना? जो होल है ये होल पकड़ रहा है इधर। है, ये 40 से आ रहा है, 45 ये तो 40 से आ रहा है। 120 का है। तो अभी एक सब डिवीजन का वैल्यू 1.2 है, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 12 है ना? तो उसी के आधार पर स्केल को रीड करना होगा आपको। अभी देखिए यहाँ पर अगर रखूँगा 10 mm का आएगा, ये 10 mm, ये वाला 10 mm का, बट थोड़ा सा गड़बड़ होगा, है ना? 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, उसका रिपीटेशन आते रहेगा ना। कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम रखेंगे ये आपको नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा। इसके साथ मर्ज कर दिया ना, जो आपका डेड जोन है ना। इसका मतलब इसका जो डेड जोन है 5 mm से ऊपर है, 10 mm के बीच में है। आप ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना? ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हो। इसका मतलब 10 mm से कम है, 5 mm से ऊपर है। मतलब हम 10 mm तक 5 mm के ऊपर, ऐसा हो सकता है कि 8 mm का होगा तो भी हो सकता है मिलेगा, वो स्टेप तो हमारे पास है ही नहीं। सो उसके नीचे वाला जो थिकनेस होगा इस क्रॉप में नहीं चलेगा, कुछ भी इंडिकेशन आपको मिलेगा नहीं। करेक्ट है ना? यस। 5 mm से नहीं मिलेगा, 5 mm से कम होगा तो मिलेगा ही नहीं, वो इधर ही आ जाएगा, पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो है ना? अभी यहाँ से एक तो ब्लॉक निकालो, इधर से उधर से, हाँ निकल, यहाँ से एक निकालो, यहाँ से, हाँ वो भी निकाल, क्लीन करो। कोई भी एक, इसका थिकनेस कितना है हम लोग पता करेंगे, ठीक है? देखिए कोई फर्क नहीं, बीच में एयर गैप आ गया है ना। ये अगर फ्यूज रहता तो साउंड वेव जाता, बीच में गैप है, इम्पीडेंस चेंज हुआ, इसके लिए वहां से जाएगा। जो जिसका हाइट बड़ा है उसी का ही थिकनेस उसी के बारे में बताएगा। 13.60 सो 13.60 ऑलमोस्ट 14 mm होगा, है ना? तो अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो वैसे ही निकलेगा 14 mm। ओके, नाउ अभी इसका हाइट और इसका हाइट ऑलमोस्ट सेम है, 100 mm कम है 100 mm से, है ना? अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए इधर भी रखूँगा, इधर भी रखूँगा, क्या होने वाला है देखते हैं। इसका थिकनेस पता चल जाएगा, थोड़ा सा क्लीन होना मांगता है बस, वो हल्का चले रस्ट लग गया ना, इसीलिए एयर आया। देखिए कि को आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला है ना, गेन को बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अगर ये रेंज से बाहर होता तो नहीं मिलता, रेंज के आपका जो 120 है उसके अंदर ही है। सो देखिए यहाँ से ये मिल रहा है। ओके, ये सब एको जो है ना, ये दीज आर ऑल मोड कन्वर्टेड एको, मीन्स साउंड वेव ऐसा जा रहा, फिर ऐसा जाके कहीं टकरा के आ रहा है। इसके लिए इसका जितना हाइट है उससे ज़्यादा बता रहा है, ठीक है ना? क्योंकि साउंड वेव का चलने का डायरेक्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा आपने देखा ना, नियर जोन, फार जोन, तो फार जोन में कैसा डाइवर्ज होता है। सो ये साउंड वेव इधर कहीं जाके टकरा रहा है। इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला ही रहता है ना, फर्स्ट, ठीक है ना? तो ये फर्स्ट वाला का कितना होगा हम लोग देखेंगे। सर ये गेट से मूव हो रहा है ना, हाँ गेट यहाँ पर है ना, आपका देखिए गेट 1 2 सिलेक्ट करिए, दिस इज द गेट 1, गेट शिफ्ट, गेट विड्थ, गेट इतना ही बनता है, ठीक है ना? अभी हाइट को कम करेंगे, गेट शिफ्ट को करेंगे तो कितना बताएगा, 95 mm है,
है ना? आपके पास स्केल है तो मेजर कर सकते हाइट सर 95 है। स्केल है बहुत हाई। सर डिफेक्ट कैसे हैं। अभी देखो इसका 95 mm हाइट है। यस सर। सपोज ये आपका थिकनेस है। यस सर। अभी मैं धीरे धीरे प्रॉप को इधर मूव करूंगा, पहले जो बैकवाल एको आया था मेरा उससे कम में आएगा ना? यस सर। जी सर। तो ये देखिए ये वाला ये मतलब अगर ये होल नहीं रहता तो समझते डिफेक्ट है ये ना सर। ये होल अगर नहीं रहता तो हाँ, यहाँ उठता तो समझते कि अंदर में कुछ डिफेक्ट है। तो होल अगर नहीं रहता अंदर उठ रहा है इसका मतलब नहीं मतलब सर होल की जगह पे सर अगर होल नहीं रहता ना पूरे जैसे ये है ना, अगर ऐसा रहता अंदर में कुछ रहता तो यहाँ एक डिफेक्ट दिखा तो वही बोल रहे ना बैक वाली को अभी क्या है, जहाँ रिफ्लेक्टर रहेगा वहीं से एक को मिलेगा। सपोज ये मैंने बंद कर देता पेपर से, आपको मालूम पड़ता है कि नहीं? तो आप इसको डिफेक्ट ही बोलते ना अभी। हाँ। ये बस वही चीज़ है। कहलाएगा। हाँ तो वही। अगर ये आपका थिकनेस है, हाँ। इसके बीच में जो भी रहेगा ये तो होल पर्पसली बना हुआ है। यस सर। हम देख रहे हैं इसका जरूरत है, दिस इज नॉट ए डिफेक्ट। यस सर। लेकिन अगर सपोज ये नहीं दिखता, ये नहीं चाहिए था जॉब में, तो ये डिफेक्ट है। यस यस सर। सर। तो वही चीज आपको यहाँ पर से मिल रहा है ना, ये देखिए यहाँ ये मिल रहा है। 10 का बाद मिल रहा है कितना mm होगा? तो आप कितना mm होगा? ये बड़ा वाला ये हाइट को पकड़ो, कितना mm होगा? आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं भाई। कितना? 16 ये यहाँ से ये इसका सरफेस 16 पॉइंट जो भी है 16 पकड़ो, यहाँ पर डिफेक्ट है। अगर मैं आप यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा बताएगा। ये देखिए ये यस सर। कितना है? कितना है? सब डिवीजन उतना है, यस सर। बट कितना mm नीचे है? 14 mm है? नहीं सर, सर वो तो समझ नहीं आ रहा, वो वहाँ लिखाएगा तब ना। क्या लिखाएगा? नहीं भी लिखाएगा तो कैसे पता करना होगा? सर सब डिस्टेंस से देख के पता कर। और वहां से थोड़े ऐसा मत दिखो। अगर यहाँ से आता है सपोज ये वाला एको आपको यहाँ उठ रहा है, ऑलमोस्ट 35 सब डिवीजन में उठ रहा है। यस सर। यस सर 35 में। 35 सब डिवीजन, तो 35 सब डिवीजन होगा तो कितना mm होगा? ये 35 सब डिवीजन है, हमको ही गुना ये कितना mm है? कर कितना mm होगा? ये समथिंग समथिंग वाला बात मत करो, ठीक है ना? कितना क्या करने का? 35 सब डिवीजन इंटू 1.2 कितना आया? 42। सो यहाँ से यहाँ तक 42 होगा। यस सर। ओके, अभी इसमें हम रखेंगे इसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना? यस सर। यस सर, नो सर, है? ये देखिए थिकनेस 15.60 ऑलमोस्ट 16 mm, बराबर? यस सर। तो ये डिफेक्ट मिलना चाहिए इधर से, ये सरफेस से यस सर। मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। लेकिन इसका बैक वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि वह एंगल में क्योंकि ये एंगल में है, ठीक है ना? ये मिल जाएगा, लेकिन इसका बैक वाले को नहीं मिलेगा। एंगल प्रोब से सर। होल के ऊपर से मिल ये जाएगा। देखिए वो मिला, मिला। लेकिन इसका ये बैक वाले को जो होना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। वो ये जैसे भी नहीं इधर मिला, भाग जा रहा है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? यस सर। कुछ भी नहीं मिलेगा, ये होल मिल गया। यहाँ होल मिल रहा है। सो आपका डिफेक्ट का ओरिएंटेशन एंट्री सरफेस का पैरेलल होना चाहिए यस सर। उसका मेजर एक्सिस, तभी जाके मिलने वाला है, नहीं तो मिलेगा नहीं। क्लियर है पंडा? यस सर क्लियर। अभी दूसरा कुछ होगा, देखो उधर तो बड़ा वाला है राउंड वाला। वहाँ पे बड़ा वाला क्या चीज़ है? हाँ वो लिखो, तो क्लीन वाला थोड़ा क्लीन करो ना यार, नहीं होगा यार। इसमें क्लीन चाहिए। पहले इसको स्केल से मेजर करो, तब आप कंपनी से बिना थिकनेस का कैसे आप अंदाज से रेंज सेट करोगे? हाँ। एक तो अंदाज होगा कि इतना थिकनेस का, अगर सपोज आधा कहीं डूबा भी हुआ है नहीं दिख रहा है, तो पहले जब ये फैब्रिकेट हुआ है, वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, फिटअप हुआ है, तो आपको थिकनेस तो पता चलेगा ही। बिना थिकनेस का आपका मशीन को आप कैसे रेंज सेट करोगे? नहीं मिलेगा। तो वो थिकनेस आपको पता होना चाहिए, वो मिलेगा।
नहीं मिला स्केल? नहीं मिला सर। किसी के पास नहीं है? वेरी गुड, चलिए। अजीत के पास नहीं है। अरे तो वो सब लाते सामान थोड़ी ना है। देखिए इसका ये हाइट जो है, ये हाइट है 40 इंटू 1.2, करो। ऑलमोस्ट 48 है। यस सर। 48 का नेक्स्ट वाला रेप्लिका 96 में आएगा। अगर सेकंड वाला को आप पकड़ते हो, सपोज इसको नहीं पकड़ा तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, 2 पे कर लेते हो तो आपका इसका थिकनेस पता चल जाएगा। ठीक है, सब टेक्निक बता दे रहा हूँ, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए इसके बीच में प्रॉब्लम है, ये देखिए ये वाला 15 पॉइंट समथिंग, सो 15 mm यहाँ से, ये सरफेस से 15 mm है, करेक्ट है। फिर इधर आप धीरे धीरे चले जाओगे तो अभी थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पहले जैसा एको आ रहा था ये जगह पर, ये देखिए यहाँ पर शार्प आ रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं देखिए कैसा हो गया, ब्रंच टाइप का बन गया ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ये जो सरफेस मिल रहा है उसको अलग अलग सरफेस से अलग अलग एंगल में हिट कर रहा है, सबको 90 डिग्री हिट नहीं कर रहा, इसके लिए उस तरह का ब्लरिंग आ रहा है। देखिए ये चीज है। फिर आप इधर चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा और एक तो शार्प को आपको मिलेगा देखने को। हाँ ठीक है ना? ठीक। समझ में आया ना? यस ये देखिए, ये इसका हाइट है यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 63 इंटू 2, 63 इंटू 1.2 है ना, जो भी होगा उतना है। लेकिन यहाँ जब जाओगे ये ज़्यादा बताएगा। ये देखिए इधर की तरफ आओगे तो ये ज़्यादा बताएगा। ये देखिए इधर वाला, यहाँ से ये भी हिट कर रहा ना, ये भी हिट कर रहा है और ये भी हिट कर रहा है। 63.0 वाला तो है, ये है। इसके बाद इधर जो निकला हुआ है आपका वो उसका है, वहाँ भी जा रहा है। तो ये जाएगा ना, इधर के रखा सर होगा। उसका ये दिखा रहा है, ये वाला है क्या? वो बीच में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम इन द सेंस कुछ नोचेज होगा रहता है, नोच टाइप का है। अच्छा तो यहाँ तक बता दे रहे हैं। सोचो यहाँ तक ये है ना, 85 कुछ समथिंग है। वो नोचेज अभी नहीं है जो मिल रहा था। ठीक है, यस सर। ऐसा ये कहीं इधर कहीं नोच हो रहा है, वहीं से मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी देखिए हम लोग टीआर प्रॉप का कैलिब्रेशन करेंगे। टीआर प्रॉप के लिए आपको दोनों केबल लगाना होगा। रेंज 50 mm करेंगे विद द, इसके साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। उसका मिनिमम 25 रहता ना सर? हाँ, मिनिमम 25 mm तक उसको मेजर, मिनिमम 25 बोला। मतलब सर डुअल क्रिस्टल वाला हाँ। 20 mm थिकनेस तक का ही कर सकते 20 mm बोला था हैं। मैं मैक्सिमम 20 है। मैं बोला था ऐसा 20। नहीं सर 25, तो अगर उससे ज़्यादा थिकनेस रहा तो गलत रीडिंग दे देगा। रीडिंग गलत नहीं देगा, हाँ, आपका इंटेंसिटी जो सेंसिटिविटी है ना वो कम पड़ जाएगा। तो मतलब एक्यूरेट नहीं बताएगा, Accurate वही ना। अभी आपको 2 केबल चाहिए टीआर प्रॉप के लिए, है ना? 2 केबल नहीं होगा तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पे 2 कनेक्टर है ना। सर देखिए स्क्रीन में चेंजेज है, यस सर, है? यस ठीक है। ओके, अभी देखिए मॉड 50 mm रेंज करना है। रेंज सो रेंज हम 100 mm कर रहे हैं, पहला चलेगा। यस सर चलिए। ओके, एंटर।
सब कुछ सही है। मॉड इसको चेक चेंज कर देना। ये हो गया टी माइनस में टी आर, हाँ अब वही है है ना? सही। ये सर मतलब इससे भी करना पड़ता है ना, ऑटोमेटिक नहीं हो जाता ना? ऑटोमेटिक कैसे नहीं होगा? उसको क्या होता है मोड इसको चेंज क्या करना मालूम? पड़ेगा। हमको लगा ऑटोमेटिक हो जाता अगर डबल लगाने से। ऑटोमेटिक कैसे होगा भाई? मशीन ऑटोमेटिक होगा ऐसा? अब एडवांस मशीन होगा तो होगा। अब देखिए, पहले जो इनिशियल पल्स था अभी नहीं है। थोड़ा देर पहले मैं इधर प्रोब को रख के बताया डेड जोन, अभी वो खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस इट इज मिनिमल। नियर जोन जितना था ऑलमोस्ट, अगर आप 120 mm करते तो उस समय 16.66 mm इधर कहीं होता है ना, तो ये नियर जोन में चले जाता है। सो अभी देखिए ये स्क्रीन बिल्कुल नेट एंड क्लीन है, कुछ भी इसमें इंडिकेशन बीच में कुछ नहीं है। तो लोअर थिकनेस जॉब भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हो, है ना। गेन मतलब उसका हाइट सर है ना, इको का हाइट। ठीक है, तो टोटल 4 बैक वाले को चाहिए 100 mm के लिए, बराबर ना। तो डिले जीरो प्रो फिर सेट करना पड़ता है ना। हाँ 25 थोड़ा सा आएगा। परफेक्ट 25 है। यस सर। ठीक है, चार थोड़ा सा इनमें से चार का जैसे 35 में एक छोटा जैसा कुछ आ रहा है 35 में, है ना? कौन सा यहाँ से 35 मोड का नहीं, हैवी गेन बहुत ज़्यादा है ना, गेन ज़्यादा है। गेन ज़्यादा हो सकता है। देखिए वो सब आएगा, वो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप कैलिब्रेशन कर रहे हो ना, अच्छा मतलब वो डिफेक्ट नहीं है ना सर, छोटा ऐसा भी? वो डिफेक्ट नहीं। देखिए अभी ये स्केल आपका बिल्कुल नेट एंड क्लीन है, ठीक है। सो छोटा सा छोटा थिकनेस भी होगा ना, अभी पता चलेगा। कुछ एकदम पतला वाला कोई सीट है यहीं पर भी है, ये नॉर्मल प्रॉब होता है नहीं बताता, क्योंकि ये तो डेड जोन में चल रहा है, राइट ना। पहला वाला जो उठ रहा ना ये है, सो 1 2 2 mm ऐसा ही होगा ना। नंबर कितना नंबर सब बैक वाले को सर इसे 25 mm से सर कम, मतलब इसे देख सकते हैं। 100 की मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम क्लीन होगा, डोंट एकदम क्लीन करके सारा लग रहा है ट्रेनिंग चल रहा है। 10 mm इसका थिकनेस 10 mm एकदम क्लियर कट, एकदम। इधर में कोई तकलीफ नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। सो 10 mm 20 mm 30 mm। 90 अब देखो इसको रेंज को हम कम कर देंगे 50 कर। यस। एंटर। ओके, 2 बैक वाले को आना चाहिए, परफेक्ट 2 है, यस सर, है ना। 2 है। अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो कितना आना चाहिए? 12.5 के ऊपर सर अभी इसमें आएगा 4 4.8 4 आएगा। 4 बैग 4 4 4 है, 4 है। यहाँ पे रखूंगा तो अभी थिकनेस कितना बताएगा? 5 आएगा। क्लियर है। 10 में 5 तो 10 20 30 40 50 सर 10 ये तो 20 30 है 30 है, 30 का है। 10 में नहीं है। अच्छा वो 5 हो या 5 10? यस सर, कैसा 5? मतलब यहाँ तक हुआ 5 वहाँ 10, हमको लगा 1 में 10 होगा, इसीलिए हमको लगने से नहीं होगा ना बाबू। ये वाला थोड़ा पहला वाला 5 बोले तो डिवाइडेड बाई इसका थिकनेस कितना होगा? 2। आप बताओ थिकनेस कितना होगा? पहला वाला जो एक आ रहा है, पहला वाला हाँ
1 2 3 4 5 में है ना 2.5 होगा 2 mm होगा 2 mm यस 2 mm है ना ये 2 mm का है ये देखिए आया सर 2 mm का है तो इसमें 4 भी लेंगे तो दिखा मिनिमम 2 रहना चाहिए ना सर बैक डबल क्वालिटी लेंगे तो 2 से नहीं सर, डबल हाँ, चार लेने नहीं। से 4 भी लेने से सर उसका दिखा ठीक है तो दिखेगा तो ये हो गया आपका ये देखो है ना 12.5 25 37.5 एंड 50 यस सर आप चलना चलेगा क्या नहीं मिलेगा फ्री नहीं मिलेगा सर फ्री मिलेगा कौन सी क्या हो गया इसके लिए सर ये देखिए एंगल कर्व है ना वो देखिए वो उधर तो एकदम मिनिमल आता है मिल रहा है ना यस सर ये मिल रहा है ना ये देखिए 3.9 ओके कितना है ऑलमोस्ट 38 39 यस सर 39 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 15 39 नहीं सर यहाँ से 19 mm नीचे है 19.5 19 में mm नीचे है ना इधर से 5 mm है सर 19 आ रहा डिवाइड 39 नहीं सर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 19 आ रहा एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.5 है ना या 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों एक ही चीज होगा इशू नहीं है समझ में आ रहा कैसे चलेगा आपका यस सर है ना सबसे पहला ये स्क्रीन के बारे में बढ़िया से जानो जी सब डिवीजन मिनिस्कल डिवीजन ये सब का वैल्यू चाहेगा तो अभी जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको जैसा ये 50 mm का रेंज है फुल स्केल रेंज यस सर तो एक एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.5 है यस सर एक मिनिस्कल डिवीजन का वैल्यू 5 mm है ना सर तो 22 mm होने के लिए कितना सब डिवीजन चाहिए 22 mm होने के लिए कितना सब डिवीजन बनता है 22 mm होने के लिए कितना सब डिवीजन 110 कैसा सर क्या है सर 11 है 11 11 22 mm होने के लिए कितना सब डिवीजन चाहिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ अरे मेरे भाई ये सुनो 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 ये वाला 50 रुपया है एक एक सब डिवीजन का वैल्यू 50 पैसा करके है यस सर 22 रुपया होने के लिए कितना सब डिवीजन बनता है वॉइस इंटू कर गलत बता रहे थे। 22 डिवाइडेड बाई 0.5 भाई यस सर 11 11 आ रहा है 120 कितना है डिवाइड कर डिवाइडेड बाई 0.5 44 है ना अभी अगर आपको मैं बोलूं 44 सब डिवीजन इक्वल टू कितना mm अभी का कंडीशन में 44 mm इक्वल टू कितना सब डिवीजन इसी में 22 आएगा जैसा 22 आ रहा है सब ढीला पूछ रहे हैं जो बोलना चुपचाप नहीं बोलना बिल्कुल खोल के बोलो आप डर के बोल रहे हैं सही होगा गलत होगा ऐसा नहीं यस सर 22 है 22 44 सब डिवीजन इक्वल टू ये 0.5 44 सब डिवीजन में कितना mm आएगा 44 इज इक्वल टू 0.5 में सर गुना किया ठीक है तो ये चीज 22 आ रहा है क्लियर करना होगा आप लोग को है ना ठीक है आप लोग को भी थोड़ा टाइम दीजिए है ना ओके सर आने